नमस्ते। स्वागत है आपका पिलो टाइम पैरेबल्स में। यहाँ मिलेंगी दिल छू लेने वाली छोटी छोटी कहानियाँ जो आपके दिन को और भी खास बना देंगी। दोस्तों, कहते हैं जब मेहनत में भक्ति और विश्वास का संगम हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। हमारी असली ताकत न पैसे में है, न बाहरी सहारे में, बल्कि भगवान के नाम में छुपी होती है। आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने नाम जप की ताकत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को भी नई राह दिखा दी। तो चलिए सुनते हैं नाम जप की ताकत की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने छोटे खेत में काम करता और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। अर्जुन का मानना था कि नाम जप यानी भगवान के नाम का जाप करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव वाले उसकी भक्ति और शांति भरी जिंदगी देखकर हैरान रहते थे। कुछ लोग अर्जुन का मजाक भी उड़ाते और कहते, अरे अर्जुन, भगवान का नाम जपने से क्या मिलेगा? मेहनत कर, तभी कुछ होगा। पर अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, भाई, नाम जप में जो शक्ति है वो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, उसे महसूस करना पड़ता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। ज्यादातर खेतों में फसलें सूख गई। किसान परेशान होकर गांव छोड़ने लगे। अर्जुन के पास भी पानी की कमी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपने खेत में जाता, सूखी मिट्टी को हाथ से सहलाता और बैठकर भगवान का नाम जपता। गांव वालों ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, पानी की जगह नाम जप करेगा तो फसल कैसे उगेगी? पर अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत अधूरी है, पर मैं विश्वास नहीं छोड़ सकता। आपके नाम में जो शक्ति है वही मेरा सहारा है। वो रात भी ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए। लोगों को लगा शायद थोड़ी सी बारिश हो जाए, पर फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। तेज बारिश शुरू हो गई और कई घंटों तक होती रही। अर्जुन के खेत में सबसे पहले पानी भरा, क्योंकि उसका खेत नीचे की ओर था और मिट्टी इतनी सूखी नहीं थी, क्योंकि वो हर दिन उसमें जाता और देखभाल करता। जब बारिश रुकी तो अर्जुन के खेत में जीवन लौट आया। फसलें धीरे धीरे हरी होने लगी। गांव के बाकी खेतों में भी थोड़ा सुधार हुआ, पर अर्जुन का खेत सबसे ज्यादा हरा भरा था। गांव वाले हैरान रह गए। लोग दौड़कर अर्जुन के पास आए और पूछा, अर्जुन, ये कैसे हुआ? तुम्हारे खेत में इतनी हरियाली कैसे लौट आई? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने सिर्फ मेहनत नहीं की, मैंने विश्वास भी रखा। हर दिन भगवान का नाम जपा। नाम जप से मन में शांति आती है और विश्वास बढ़ता है। जब इंसान का मन साफ होता है तो प्रकृति भी उसकी मदद करती है। लोगों ने अर्जुन की बातें सुनी और चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी मेहनत ही नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और सकारात्मकता भी उतनी ही जरूरी है। धीरे धीरे गांव में और लोग भी अर्जुन की तरह नाम जपने लगे। सुबह सुबह मंदिर से भजन और कीर्तन की आवाजें आने लगी। लोग पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर किसी के चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई देने लगा। अर्जुन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। कोई उसकी मेहनत का राज जानना चाहता तो कोई उससे नाम जप की महिमा सुनना चाहता। अर्जुन सबको एक ही बात कहता, नाम जप कोई जादू नहीं है, ये तो अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। जब मन मजबूत होता है तो इंसान दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। समय बीतता गया। अर्जुन का खेत पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसे गुरु मानते थे। अर्जुन ने भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही किसी से बदला लिया।
उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और होठों पर भगवान का नाम रहता। अर्जुन की जिंदगी ने सबको सिखा दिया कि सच्चा विश्वास और सब्र हमेशा फल देता है। मेहनत जरूरी है, पर जब उसमें नाम जप का बल जुड़ जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची मेहनत और नाम जप का संगम जीवन में चमत्कार कर सकता है। जब तक मन में विश्वास है, कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पिलो टाइम पैरेबल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।